कभी सोचा है हम चीजों को नापना सीखते कैसे हैं? मतलब लंबाई, वजन या किसी बर्तन में कितना सामान आएगा, ये सब। ये बातें अब हमें बड़ी सीधी साधी लगती हैं, पर ये वो पहली पहली चीजें हैं जो हम सब सीखते हैं। तो चलिए आज माप की इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं, वो भी एक बच्चों की किताब के जरिए, और देखते हैं कि ये बेसिक आइडियाज हमारी जिंदगी में आते कैसे हैं। अच्छा, तो मेजरमेंट को ठीक से समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक राजा, एक रानी और एक ऐसा तोहफा जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। और ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक छोटी सी ख्वाहिश से। राजा अपनी रानी के लिए एक सुंदर सा पलंग बनवाना चाहते थे। और राजा की यही सीधी सी ख्वाहिश पता है हमें कहाँ ले आती है? ये हमें सीधे मेजरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे ले आती है। मतलब इस बात पर राजी होना कि किसी माप का आखिर असली मतलब क्या है। तो हुआ ये कि राजा जगदीप ने अपने राज्य के सबसे बेस्ट कारपेंटर को बुलाया और उसे एक सीधा सा ऑर्डर दिया। मुझे एक पलंग चाहिए जो ठीक 10 बालिश्त लंबा हो। अब सुनने में तो ये एकदम क्लियर लगता है ना? यूनिट है बालिश्त, लंबाई है 10। इसमें क्या ही गलत हो सकता है, राइट? लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब रानी उस पलंग को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा है। और मजे की बात तो तब होती है जब रानी खुद उसे नापती हैं, और पता है क्या निकलता है? वो पलंग सिर्फ 8 बालिश लंबा है। अब राजा तो कंफ्यूज हो गए। वो खुद जाकर पलंग को नापते हैं और उनका मेजरमेंट 10 नहीं, 8 भी नहीं, बल्कि पूरे 14 बालिश्त। तो यहां कहानी का मेन सवाल उठता है, भाई एक ही पलंग एक ही टाइम पर 8, 10 और 14 बालिश्त लंबा, ये कैसे हो सकता है? जवाब छिपा है नापने के टूल में ही। कारपेंटर का हाथ, रानी का हाथ और राजा का हाथ, तीनों का साइज अलग अलग है, और इसी को कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की प्रॉब्लम। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक ऐसी यूनिट ढूंढते हैं जो सबके लिए हर बार एक जैसी रहे। सॉल्यूशन ये है कि एक ऐसी चीज इस्तेमाल की जाए जिसका साइज कभी ना बदले, यानी एक स्टैंडर्ड यूनिट। और हमारी इस किताब में इसका जवाब क्या है? ब्लॉक्स। देखिए, हाथों के साइज तो अलग अलग हो सकते हैं, पर हर ब्लॉक का साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये नापने का एक एकदम भरोसेमंद तरीका बन जाता है। और यहां हम देख सकते हैं कि ये तरीका कितना बढ़िया काम करता है। ब्लॉक्स यूज करके हमें हर खिलौने का एकदम क्लियर और सटीक मेजरमेंट मिल जाता है। जिराफ है 9 ब्लॉक लंबा, हाथी 7 और बंदर 4। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बहस नहीं। ये एक ऐसा डेटा है जिस पर हर कोई अग्री करेगा। ठीक है, तो लंबाई की बात तो समझ आ गई, लेकिन मेजरमेंट की एक और बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या? मतलब हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई चीज हल्की है या भारी? चलिए अब वजन की दुनिया में चलते हैं। ये किताब इस आइडिया को बड़े ही सिंपल तरीके से बताती है, बस सीधी सीधी तुलना करके, जो कोई भी समझ सकता है। जैसे खरबूजा गाजर से भारी है और मिर्च पत्ता गोभी से हल्की। सिंपल। और इसमें सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कितना आसान है। ये सिर्फ एक फन क्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन के साइंटिफिक प्रिंसिपल का पहला प्रैक्टिकल लेसन है। जो साइड नीचे जाती है वो भारी है, बस। दुनिया में जितने भी तराजू हैं ना, उन सब के पीछे यही बेसिक आइडिया काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव वेट या सापेक्ष वजन। इससे हम बिना किलोग्राम जैसी स्टैंडर्ड यूनिट के भी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि एक नारियल का वजन 2 आमों के बराबर है, तो हम समझने लगते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। जाहिर सी बात है, एक तरबूज को बैलेंस करने के लिए तो भाई बहुत सारे आम लगेंगे। तो लंबाई हो गई, वजन हो गया। अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े आइडिया पर, कैपेसिटी यानी धारिता। हम ये कैसे नापते हैं कि किसी चीज़ में कितनी चीज़ आ सकती है? हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए कैपेसिटी को नापने का पहला एक्सपीरियंस किचन में ही होता है ना? कोई रेसिपी बनाते हुए 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक। ये यूनिट्स इसलिए होती हैं ताकि रिजल्ट हर बार एक जैसा आए। हाँ, ये मिलीलीटर जितनी सटीक नहीं होती, पर अंदाजे से तो कहीं बेहतर है। और ये हमें वापस हमारी पहली वाली प्रॉब्लम पर ले आता है। हम एक ग्लास को एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बोतलों को कंपेयर करने के लिए। मतलब अगर रघु की बोतल में 4 ग्लास पानी आता है, तो हम उसी ग्लास से उसके दोस्त की बोतल को भी नाप सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पलंग को नापने के लिए सिर्फ कारपेंटर के हाथ का इस्तेमाल करना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इन सब से हमने क्या सीखा? देखिए, एक बच्चों की किताब से निकली ये आसान सी बातें हमें असल में कुछ बहुत गहरी सच्चाइयां सिखाती हैं कि हमारी दुनिया काम कैसे करती है।
पहली बात तो ये कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए जिन पर सब लोग राजी हों, वरना हमारे पास एक ऐसा पलंग होगा जो किसी के काम का नहीं। दूसरी बात, हमने देखा कि वजन नापने की बुनियाद है सीधी सीधी तुलना। और आखिर में कैपेसिटी का एक जैसा माप ही है जो रेसिपी को और असल में हर तरह के इंस्ट्रक्शन को काम का बनाता है। सीधी सी बात यह है कि मेजरमेंट हमारी ऑब्जर्वेशन को डेटा में बदल देता है, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। और यही तो साइंस, इंजीनियरिंग और साथ मिलकर काम करने की नींव है। तो सोचिए, एक राजा के उस पलंग से लेकर आज के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, मेजरमेंट वो साइलेंट लैंग्वेज है जो हमें एक साथ मिलकर कुछ बनाने, कुछ नया रचने और एक दूसरे को समझने की पावर देती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन पैमानों और तराजुओं से हटकर हम अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को कैसे मापते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।